हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्लॉट द maximum kinetic energy plot of the maximum kinetic energy emitted photoelectrons from the metal versus frequency of incident radiation line whose slope। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है। आइंस्टीन का इक्वेशन होता है कि हमारा जो हम बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन जो हम एनर्जी देते हैं, E इज इक्वल्स टू वो किसमें 5 प्लस डब्ल्यू में टूट जाता है। यानी कि हम कितना देते हैं एच सी बाई लैमडा, है ना, इज इक्वल्स टू क्या 5 प्लस, और यही जो हमारा वर्क डन होता है, यानी कि वर्क डन का मतलब कि जो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, के ई मैक्स, है ना, के ई मैक्स, ये के ई मैक्स किसके बराबर होता है ई वी एस के, यानी कि ई वी एस। ओके, तो यहाँ से क्या होता है ई वी एस, ई वी एस इजिकल्स टू अपना आ गया एच सी बाई लैमडा माइनस 5, एच सी बाई लैमडा माइनस 5। ओके, तो यहाँ से अब इसको हम लिख सकते हैं क्या के ई मैक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या के ई मैक्स इजिकल्स टू एच सी बाई लैमडा माइनस 5। तो यहाँ पे जो अपना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेज किसका फ्रेक्वेंसी, यानी कि इसको सी बाई लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि सी इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। तो हम सी बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हैं एच न्यू लिखिए या एच एफ लिखिए, तो एच न्यू भी लिख सकते हैं और एच एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिनोमिनेशन न्यू से भी होता है और एफ से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस इंटरसेप्ट के साथ विथ पॉजिटिव स्लोप, दिस इज द के ई वर्सेस के ई मैक्स वर्सेस किसका ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आ गया, या और यही न्यू को डिनोट कर लीजिए तो अपना ये ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल यूज्ड। ठीक है, डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, डिपेंड अपॉन द depend upon the radiation and the nature of the metal used. It is same for all metals independent of the intensity of radiation। अच्छा अच्छा, तो हुज स्लोप, तो हुज स्लोप का मतलब क्या होता है कि जो इसका स्लोप है, स्लोप कौन सा हो गया, ये सी बाई एच हो गया ना, एच, है ना, एच। तो यहाँ से स्लोप इसका किया जाता है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक, तो अपना ये तो स्लोप तो h आ जाता है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया h आ गया, यहाँ से कंपेयर अगर करेंगे तो इट इज सेम फॉर ऑल मेटल्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इसके लिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना आंसर इज डी। ठीक है, लाइन का स्लोप जो होता है सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट of intensity of radiation, so answer is D। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।